नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आज की कहानी में। जैसा हमने पिछली वीडियो में सुना था, कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर आज बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं। योद्धाओं के चेहरे पर गंभीरता थी और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक युद्ध भूमि में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और बड़े बड़े युद्ध वाद्य एक साथ बज उठे। श्लोक 13 तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यान्यंतसस शब्दस्तु मूलोभवत। बच्चों, इसका अर्थ है कि सारे युद्ध वाद्य एक साथ बजने लगे और उनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा आकाश गूंज उठा और चारों दिशाओं में भय और वीरता से भरा नाद फैल गया। यह आवाज सिर्फ शोर नहीं थी, यह आवाज थी उस युद्ध की जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जाने वाला था। अब इसके बाद एक बहुत ही दिव्य दृश्य दिखाई देता है। सफेद घोड़ों से जुड़ा हुआ एक भव्य और सुंदर रथ, और उस रथ पर खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। श्लोक 14 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चय दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें माधव और ऋषिकेश कहा जाता है, उन्होंने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया। उस शंख की ध्वनि बहुत शांत थी, लेकिन उसमें गहरी शक्ति और विश्वास छुपा हुआ था। मानो भगवान कह रहे हो, डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूं और जहां धर्म है वहीं मेरी उपस्थिति है। इसके बाद अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त बजाया। जो उस समय मन से थोड़े विचलित थे, उनके मन में प्रश्न थे, लेकिन शंखनाद करते ही उनके भीतर का योद्धा जाग उठा। बच्चों, अर्जुन का शंख हमें सिखाता है कि डर आना गलत नहीं है, लेकिन डर के बावजूद सही निर्णय लेना ही सच्चा साहस है। अब आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली शंखनाद। अगर इस कथा का कोई भाव आपके मन को छू रहा हो या गीता के ये शब्द आपको अपने जीवन से जुड़े लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही गीता को आसान भाषा में समझ सकें। अब आइए सुनते हैं श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः आमे। उस शंख की आवाज इतनी तेज थी कि कौरवों के हृदय कांप उठे। यह शंख शक्ति, निडरता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक था। बच्चों, भीम का शंख हमें यह सिखाता है कि जब बुराई सामने खड़ी हो तो अच्छाई को मजबूत बनना पड़ता है। इन तीनों शंखों की आवाज मिलकर एक बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण का शंख हमें सही रास्ता दिखाता है। अर्जुन का शंख हमें साहस के साथ निर्णय लेना सिखाता है और भीम का शंख हमें शक्ति और निडरता देता है। जब ज्ञान, साहस और शक्ति तीनों एक साथ होते हैं तो कोई भी अधर्म टिक नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं था, यह था अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध। और श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए क्योंकि गीता बांटने से बढ़ती है। और अगर आप ऐसी ही गहरी, शांत और भावनात्मक गीता कथाएं आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।